नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। तो आज मैं आपके सामने यूपी ट्रिपल एस सी पेट के यूथ कंपटीशन का मैं प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करवा रहा था। और मैंने आपको बताया था मैं क्यों ये यूथ कंपटीशन का करवा रहा हूं, क्योंकि इसके पिछले कुछ एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो NTPC के हों, ग्रुप डी के हो रहे हों, SSC CJ, इन सब के एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने इसको एक रिसर्च के तौर पे चुना है, उसका मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। तो आपको भी ऐसे क्वेश्चंस आपको पेट के पेपर में देखने को मिलेंगे। आप क्या है, पेट के लिए आप सिर्फ रिवीजन की स्ट्रेटजी अपनाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे रिवीजन करना है नया पढ़ने से ज़्यादा। और आपको पता होगा कि मैथ और रीजनिंग का मैं प्रैक्टिस सेट अलग से करवा रहा हूँ, मतलब इसके जो क्वेश्चंस है वही मैं अलग से ला रहा हूँ, क्योंकि एक में पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, आई इतनी सी बात आपकी समझ में? तो ठीक है, अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी हेल्प करिए चैनल को ग्रो करवाने में, आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट को लिखा है, निम्नलिखित युद्धों को नीचे दिए गए कूट के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। धर्मत का युद्ध, बहादुरपुर, खजुआ और सामूगढ़ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आप जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा था कि जो बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, जो बहादुर सबसे जो ये बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, ये देखो, ये 1658-59 में हुए थे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले जो युद्ध हुआ था, वो हुआ था आपका सबसे पहले जो युद्ध होगा वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बहादुरपुर का युद्ध। सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध हुआ था 2, उसके बाद आपका धर्मत का युद्ध हुआ था, उसके बाद में सामूगढ़ का युद्ध, उसके बाद में खजुआ का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? इसका आपको जवाब देना है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका एक और बताइए, उसी आदमी ने सहना ए मंडी का भी गठन किया था, सहना ए मंडी का भी। ठीक है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सहना मंडी सब किसने की थी? ये की थी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? इसका आपको जवाब देना है। आपको ये भी बताना है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शक के, तो योग दर्शक के तो पता होगी, पतंजलि थे। सांख्य दर्शन के कपिल थे। न्याय दर्शन के गौतम ऋषि थे। मीमांसा के जैमिनी थे। ठीक है, वैशेषिक के कणाद थे। ठीक है, ये बात आपको, वेदांत के बादरायण थे। तो ऐसे भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सांख्य दर्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, काशी या वाराणसी में? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, द्वितीय वैशाली में हुई थी, तृतीय पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी कश्मीर में हुई थी। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चंदहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था जॉन मार्शल ने, JH मैके ने, REM व्हीलर ने, RL स्टाइन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका JH मैके। JH के ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ की गई। समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदन के थे जिनको विधानसभा कहते थे। तो इसका आपको जवाब देना है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो आपको पता होगा कि इसका आंसर हो जाएगा, अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ कर दी गई। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सिर्फ केवल एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, CR डे, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सुभाष चंद्र बोस। क्या? डी, सुभाष चंद्र बोस। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, विट्ठल भाई जे पटेल ने या महादेव देसाई ने? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंदो घोष थे, फिरोज शाह मेहता थे, दादा भाई नौरोजी थे या सुभाष चंद्र बोस थे? तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आप जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा?
ये थे आपके अरविंदो घोष थे। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अरविंदो घोष। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किसकी की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से हिंद महासागर की धारा नहीं है। निम्नलिखित में से हिंद महासागर की धारा नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका इसका होना चाहिए डी, वेंगुला की धारा। क्या वेंगुला की धारा? ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? घाना, अक्रा, केन्या, नैरोबी, नाइजीरिया, रबात, नामीबिया, विंडहाग। तो आपको राजधानी बतानी एक तरीके से। तो क्या है? घाना की तो अक्रा होती है, ठीक है। केन्या की क्या होती है? नैरोबी होती है, ठीक है। नामीबिया की विंडहाग होती है, ठीक है। और नाइजीरिया की रबात ना होकर के मोरक्को की रबात है। नाइजीरिया की क्या है? नाइजीरिया की है आपकी अबुजा। क्या? अबुजा। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काली कपास वाली मृदाएं वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श हैं। कारण क्या दिया गया? काली कपास वाली मृदाएं सूक्ष्म कणिक हैं। तो इसका आपको जवाब देना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब दीजिए आप। काली कपास वाली मृदाएं वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श हैं। अच्छा जी, तो ये तो गलत है। ए तो गलत हो गया। और काली कपास वाली मृदा सूक्ष्म काड़ी मतलब फाइन ग्राइंडेड है, ठीक है। तो क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग जो है वो संबंधित है किससे? पीर पंजाल श्रेणी से, काराकोरम से, जास्कर से या त्रिकुट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीर पंजाल श्रेणी। क्या? पीर पंजाल श्रेणी। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? बिहार में, उड़ीसा में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुद्रा करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ है। भारत में मुद्रा करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर पर आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर पर स्तर का आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। 17 इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपको जवाब देना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? जे के मेहता, आर के मुखर्जी, एम एस स्वामीनाथन, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, आपको सबको पता है, एम एस स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा? एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नरसिम्हन समिति में से किस सुधार से संबंधित थी? नरसिम्हन समिति तो खूब अच्छे से पता होगा, नरसिम्हन समिति थी बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित थी। कब थी? बैंकिंग संरचना में 1900 किससे? बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित थी। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तेंदुलकर समिति किससे? निर्धनता के आकलन से संबंधित है। राजकोषीय नीति का विनिधान है। राजकोषीय नीति का विनिधान है पूंजी निर्माण, बेरोजगारी, घाटे की बजट नीति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजकोषीय नीति का विनिधान है घाटे की बजट नीति। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। 21 इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई एवं अंत में दिए गए कूट की सहायता से उन विशेषताओं का चयन कीजिए। लिखित एवं कठोर संविधान, केंद्र और संघातरित इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, विधायकों और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण, द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल। तो 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या आएगा? अंत में दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए, ठीक है।
इसका आंसर आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जायका और कार्यपालिका मध्य शक्ति पृथक, ये हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो किसको निलंबित नहीं किया जा सकता है, 20 और 21 को। किसको, 20 और 21 को। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। 20, 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो निलंबित नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान के उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया किससे, तो भाई अमेरिका, यूएसए से लिया गया। किससे, यूएसए से लिया गया। आगे बढ़ते हैं। थायमीन है, मतलब थायमीन जो है वो किसका रासायनिक नाम है, तो पता होगा आपका जो थायमीन है वो किसका नाम है। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं। विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन बोलते हैं। विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं। ठीक, विटामिन C को एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन E को टेकोफेरॉल बोलते हैं। तो थायमीन क्या हो जाएगा, विटामिन B1। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड या प्लास्टिड्स। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर, हाइपो, मतलब ये बताना है वो क्या करना, मैच करना है इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर या हाइपो। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका, ये तो 4 हो जाएगा, सी का 4 होगा। तो सी का 4 होगा, 2 ऑप्शन रहे। और हाइपो जो होता है ये सोडियम में होता है, तो पहले आखिरी में 4 3 किस में आ रहा है, फिर भी 2 ऑप्शन में आ रहा है। जर्मन सिल्वर किस में हो जाएगा, जर्मन सिल्वर किस में हो जाएगा, इसका आप जवाब दीजिए। तो जर्मन सिल्वर निकिल में होता है, सोल्डर में टिन होता है, मतलब 2 1 4 3। ये जो है आपका ऑप्शन है ये डी, ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस अभिक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाष्पीकरण की प्रक्रिया। क्या, वाष्पीकरण की प्रक्रिया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, मतलब पूछा रॉकेट जो है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रावेक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन में आपको मैथ, रीजनिंग और ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन में आपको अलग से करवा रहा हूं। ठीक है, ये तो आपको पता ही चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए। सूरदास के गुरु थे, तो सूरदास के गुरु कौन थे, सूरदास के गुरु थे आपके वल्लभाचार्य जी। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है, लोक की उक्ति, लोगों की बातें, लोगों के लेख, अच्छी बातें। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 37 का आंसर हो जाएगा ए, लोक की उक्ति। क्या हो जाएगा, लोक की उक्ति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। संसार होता है, गौरव होता है, समुदाय होता है, अश्विनी, अश्विनी का क्या होगा, अश्विनी होता है। संसार, स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना, स्त्रीलिंग, तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो गौरव है, गौरव होता है, तो क्या हो जाएगा 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। गौरव होता है, समुदाय होता है, संसार होता है, अश्विनी, अश्विनी जो हो जाएगा ये नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र है। देखो ये नक्षत्र के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, ये प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र है, तो यही जो है ऑप्शन डी, समझ रहे हो क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाया है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। कृष्ण, कृष्ण, तो ए बी सी डी, इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा कृष्ण जो है वो सही लिखा है। तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है ए वाला जो है ये क्या लिखा है, करेक्ट लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शीत का विलोम होगा ठंड, गीत, कृष्ण, उष्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, शीत का क्या हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपको पता मैं अलग से ही करवा रहा हूँ, इसकी अलग से क्लास लेकर के आ रहा हूँ। ये बताइए गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो दुनिया को पता है गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव है। कौन है, जयदेव है। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता है कब मनाया जाता है, ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस CHG ग्रीन हाउस गैस क्या है, इसका आपको जवाब देना। तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड।
क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व है? तो भारत में जो है 18 जैव मंडल रिजर्व है। कितने, 18 है। कितने, 18। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, नागपुर में, हरियाणा में, पंजाब में। तो भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो कहाँ स्थित है आपका? कपास वाला कहाँ पर है? नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या, नागपुर हो जाएगा। क्या, नागपुर। ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यूरोपीय देश है? तो आपको सूडान है, घाना है, बुल्गारिया है, बेनिन है। तो यूरोपीय देश कौन सा हो जाएगा आपका? बुल्गारिया जो है एक यूरोपीय देश हो जाएगा, बुल्गारिया। कोई बताएगा बुल्गारिया की राजधानी क्या है? बुल्गारिया की राजधानी क्या है, कोई बताएगा? तो बुल्गारिया की जो राजधानी होती है वो होती है आपकी सोफिया होती है। क्या होती है? सोफिया होती है। जबकि सूडान हो गया, घाना हो गया, बेनिन हो गया, सब अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। क्या, अफ्रीका महाद्वीप के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? सबको पता है, राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में, भद्राचलम में, श्रीकालाहस्ती में, या तिरुपति में? तो आपको पता है कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर आपके हम्पी कर्नाटक में। ऑप्शन ए जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में केंद्र सलाहकार ने किसे प्रधानमंत्री मोदी का नया सलाहकार नियुक्त किया है? तो किसको नया सलाहकार नियुक्त किया गया है? तरुण कपूर जी को। किसको नियुक्त किया गया? तरुण कपूर जी को। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का रैंक कितना रहा है? तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 150 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और नॉर्वे नंबर 1 पर है, नॉर्वे नंबर 1 पर है इसमें। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में पत्रकारिता की श्रेणी में भारत की ओर से पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ये सना मट्टू को, अमित दवे को, दानिश सिद्दीकी, सबको दिया गया। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में फ्लू बीमारी का मामला सामने आया है? क्या, टोमेटो फ्लू बीमारी है। क्या है? टोमेटो फ्लू बीमारी का मामला सामने आया है। टोमेटो लिख लीजिएगा यहाँ पर। टोमेटो फ्लू बीमारी ये एक वायरल की चपेट में आकर होता है। बुखार, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, ये सब चीजें हो जाती है। कहाँ आया है? ये आपका आया केरल में आया। कहाँ आया? केरल में आया। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी @UN परियोजना में भारत ने कितने धन का योगदान दिया है? तो ये दिया है आपके भारत ने 8 लाख। किसका? 8 लाख डॉलर का। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मई 2022 में 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, इसको जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका, सबको पता है, राजीव कुमार जी को। किसको? राजीव कुमार जी को। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में किस राज्य ने ई अधिगम योजना की शुरुआत की है? तो ई अधिगम योजना जो है किसी हरियाणा राज्य ने। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में महानिदेशक स्तर पर भारत ब्रिटेन राष्ट्रमंडल वार्ता कहाँ संपन्न हुई? लंदन, बर्लिन, बर्मिंघम, नई दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नई दिल्ली में। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में प्रशासन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र निर्धारित किए हैं? तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, 90। क्या 90? ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में किसे व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत महिला प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर बताइए आप, किसको नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया आपको कैरीन जीन पियरे। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में किसे यूनेस्को गिलमोर्निको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये एक है बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को दिया गया। किसको? बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, कब? 21 फरवरी को। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गद्यांश को पढ़ते हैं। आज शिक्षक की भूमिका
आज शिक्षक की भूमिका उपदेशक या ज्ञानदाता की सी नहीं रही, वह तो मात्र एक प्रेरक है कि शिक्षार्थी स्वयं सीख सकें। उनके किशोर मानस को ध्यान में रखकर शिक्षण को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन की परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, ताकि शिक्षार्थी समकालीन यथार्थ और दिन प्रतिदिन बदलते जीवन की चुनौतियों के बीच मानव मूल्यों के प्रति अधिक आस्था बनाए रखने की प्रेरणा ग्रहण कर सके। पाठगत बाधाओं को दूर करते हुए विद्यार्थियों की सहभागिता को सही दिशा प्रदान करने का कार्य शिक्षक ही कर सकता है। भाषा शिक्षण की कोई एक विधि नहीं हो सकती। जैसे मध्यकालीन कविता में अलंकार, ठीक है, इसको आपको पढ़ना। तो मूल्यांकन के बारे में क्या सत्य नहीं है, तो मूल्यांकन के बारे में क्या सत्य नहीं है, तो इसको देखेंगे मूल्यांकन के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो मूल्यांकन, ये लिखा मूल्यांकन, तो मूल्यांकन के बारे में क्या सत्य नहीं है, तो इसका हो जाएगा कि इसका ढांचा निश्चित होता है, इसका ढांचा निश्चित नहीं होता। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समाज की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? भाषा शिक्षण, अर्थ ग्रहण, युग चेतना, दिन प्रतिदिन। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दिन प्रतिदिन। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। विद्यार्थी के लिए अन्य, तो विद्यार्थी का क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी हो जाएगा, छात्र हो जाएगा। तो 73 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ? सहभागिता, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सहभागिता का शब्द निर्माण, एक तो इसमें सह उपसर्ग लगा है और त्या प्रत्यय लगा है, तो सह उपसर्ग लगा है और त्या प्रत्यय लगा, तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते 75 देखते हैं। 75 में क्या कह रहा है कि अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त है। तो समकालीन का मतलब सीधा सीधा क्या होता है? समसामयिक होता है, समसामयिक होता है। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी बाजारीकरण हो जाने के कारण शिक्षा महंगी और गरीबों की पहुंच से बाहर हो चुकी है। एक और तो रुचि और उपयोगिता के अनुसार उपयुक्त शिक्षा पाने के लिए गरीबों के पास धन उपलब्ध नहीं है, तो वहीं जो संपन्न है उनके पास समय का अभाव है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था एक बेहतर विकल्प के तौर पर उभरी है। पिछले वर्ष देश के गरीब और स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिए सरकार की ओर से प्रभावी कदम उठाते गए। ई शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत करते हुए swam.gov.in वेब पोर्टल की शुरुआत की गई। इसमें बच्चे ऑनलाइन शिक्षा पा सकेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रति लोगों में उत्साह बढ़ता देखकर ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। तो लिखा है, भारत में ऑनलाइन शिक्षा में निरंतर रुचि बढ़ने का उपयुक्त कारण नहीं है। महंगी होने के कारण पढ़ाई का खर्च बढ़ सकता है। ना जी, ये तो हो ही नहीं सकता है। ऑनलाइन में तो शिक्षा जो है वो थोड़ी सी सस्ती हुई, तो महंगाई होने के कारण पढ़ाई का खर्च बढ़ता है। ये जो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? यही जो है वो रुचि का कारण नहीं है। भारत ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया है, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका 77 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब दीजिए। अधिकांश युवक किन्हीं कारणों से भारत ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों में बहुत बड़ा बाजार बना है, क्योंकि आज एक दूसरे को समझने की जिज्ञासा बढ़ी है। ऑनलाइन शिक्षा पाने का फैशन युवक युवतियों को आकर्षित करता है। लोगों को कोई कष्ट उठाए बिना डिग्री मिल जाती है। अधिकांश युवक किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो इसका आपको जवाब देना है, क्या है? तो ये है, अधिकांश युवक किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित। जैसे आप हैं, आप दूर दराज अपने गांव में रह रहे हैं, ठीक है, वहां पर आप शिक्षा ले रहे हैं, आप नहीं, आपके पास, आप इतने सक्षम नहीं कि आप शहर में जाकर के महंगी कोचिंग ले सके, तो आप ऑनलाइन और फ्री एजुकेशन के माध्यम से आप शिक्षा ले सकते हैं। तो देखिए, आप मेरा सपोर्ट करिए कि आपको अगर ऐसी एजुकेशन लगातार मिलती रहे। आपको एसएससी सीजीएल का मैथ की प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ, अभी मैथ की बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस क्लास, थ्योरी क्लास तक लेके आऊँगा आपके लिए, वो भी बिल्कुल फ्री, चिंता मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। इनमें से किसी एक भाग में अशुद्धि बतानी है। आज एक दूसरे को समझने जानने की जिज्ञासा भी लोगों में बढ़ी हुई देखी जाती है। तो आपको बताना है कि इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आपको जवाब देना है। आज एक दूसरे को
समझने जानने की जिज्ञासा भी लोगों में बढ़ी हुई देखी जाती है। तो एक दूसरे के बीच में जो आएगा वो संयोजक चिन्ह आएगा। कौन सा? संयोजक चिन्ह, जो ये वाला है, ये संयोजक चिन्ह बीच में आना आएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। अब देखो उसने फिर देखो जुगाड़ करा, ए बी सी डी लिखा, लेकिन ऑप्शन फर्स्ट जो दिया है वो किस में दिया है? डी ऑप्शन में दिया। किस में दिया है? डी ऑप्शन में दिया है। आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से ऑनलाइन और शिक्षा शब्द क्रमशः हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जो है वो क्या हो जाएगा? ऑनलाइन शिक्षा, तो शिक्षा तो पहले तत्सम हो गई, शिक्षा जो है वो तत्सम हो गई, तो तत्सम के हिसाब से बी या सी होगा। और जो ऑनलाइन है ये तद्भव ना, तो ये बी ऑप्शन, आगत और तत्सम, ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय क्रमशः है। उपयोगिता में, तो उपयोगिता में जो हो गया उपयोगिता, तो योग जो हो गया वो मूल शब्द हो गया, उपसर्ग लग गया और इता प्रत्यय लग गया, तो क्या बन गया? उप धन योग धन इता, तो उपयोगिता। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में? तो ठीक है, आई थिंक आपको ये बात प्रैक्टिस से बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप इसको जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट करा, इसको आप एकदम बिल्कुल दिमाग में एक एक क्वेश्चन फीड होना चाहिए। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि करंट अफेयर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊँ। ठीक है, वन लाइनर ही करंट अफेयर करवाऊंगा। मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि वो जो इंपॉर्टेंट हो 100-150 मैं आपको करंट अफेयर करवाऊंगा और पेट में वही फंसेगा। ठीक है, तो ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिए। आप लोग मेरी मदद कीजिए चैनल को ग्रो करवाने में, चैनल को ग्रो करने में आप मेरी मदद कीजिए, जिससे आपको फ्री एजुकेशन मिल सके। ठीक है, आपको कहीं भी बाहर जाकर देखना कि मतलब इतनी अच्छी बेहतरीन से बेहतरीन आपको क्लासेस दी जाएंगी, आपने सोचा नहीं होगा, और आपका समय नहीं खराब करेंगे। सबसे बड़ी बात कंटेंट जो है वही एक मेन हथियार है कंपटीशन को क्रैक करने का, तो वही आपको मैं दूंगा। ठीक है, तो सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, आप लोग मेरी चैनल को ग्रो करवाने में मदद कीजिए। ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।